नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी प्रवृत्ति की, ऐसी वृत्ति की, ऐसी एक हमारी हमारी कायनात के द्वारा हमें दी गई ऐसी एक उपलब्धि की, जिसके बारे में हम सब अनअवेयर रहते हैं, अजानकार रहते हैं और हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारी इतनी बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का हम कैसे अच्छा इस्तेमाल करें, कैसे इस शक्ति को यूटिलाइज़ करें और कैसे इस शक्ति का हम संवर्धन करें और इसकी वृद्धि करके अपने जीवन को सफल बनाएं। खासकर युवावस्था में जब बात कंपटीशन की, पढ़ाई लिखाई की होती है, विद्यार्थी जब विद्यार्जन करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तब तो यह शक्ति राम बाण की तरह काम करती है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। शक्ति को कहते हैं याददाश्त, स्मरण शक्ति। साथियों, स्मरण शक्ति वो शक्ति है मानव की जो मानव को जानवरों से अलग बनाती है। जी हाँ, जब मानव का विकास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानव के विकास में सबसे बड़ी उपलब्धि वो है मानव जीवन की, जब मानव ने ये जाना कि वह चीज़ों को याद रख सकता है, स्मरण कर सकता है और यह स्मरण शक्ति उसकी दीर्घ अवधि तक चलती है, लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकता है, लंबे समय तक पुरानी चीज़ों को गढ़ के अपना विवेक तैयार कर सकता है। और यहीं से हमारा दिमाग का कंप्यूटर शुरू होता है और यहीं से शुरू होती है हमारी सफलता की, हमारे विकास की और मानव जो जीवन है, मानव जीवन की जो परिलब्धियां उनकी शुरुआत होती है। साथियों, भगवद गीता में भी उल्लेख आता है कि स्मरण शक्ति कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे स्मरण शक्ति का उन्नयन वंश को ऊंचाइयों पर ले जाता है और कैसे वंश अगर स्मरण शक्ति की जो है क्षति होती है, हास होता है या कहीं प्रवृत्तियां गलत होती हैं तो किस प्रकार से स्मरण शक्ति का हास होके लोग अपने स्तर को नीचे गिराते हैं। तो साथियों, बड़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है स्मरण शक्ति, याददाश्त। इस पे हमें एक बार फोकस जरूर करना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी अपनी याददाश्त को एक बार परखने का प्रयास करें, सोचें, विचार करें कि याददाश्त को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं। हमारी याददाश्त किस दिशा में जा रही है, पहले से अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है। पहले हम चीज़ों को ज़्यादा याद रखते थे और लंबा समय रहता था, अब शायद ऐसा हो रहा है कि लंबा समय तो रह रहा है लेकिन चीज़ें कम याद हो रही हैं, या ये हो रहा है चीज़ें खूब सारी याद रह रही हैं लेकिन समय उनका कम होता जा रहा है। जो भी है, हम अपने आप का एनालिसिस करें इस दिशा में तो आपको पता चलेगा कि स्मरण शक्ति आप कैसे भी, अगर आप उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने ही मन से आपको इसके विकल्प मिलेंगे कि हमें किस दिशा में आगे जाना चाहिए। सही तो जैसे कि कहा जाता है स्मरण शक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक पक्ष होता है हमारा आध्यात्मिक, एक पक्ष होता है हमारा वैज्ञानिक। ऐसे ही जब हम स्मरण शक्ति की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो दो पक्ष आते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जी हाँ, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करता है, वैसे ही हमारी स्मरण शक्ति का भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करता है। विज्ञान ये कहता है कि मानव के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की जो है बहुत ही पेचीदा संरचनाएं हैं। वो संरचनाएं विभिन्न स्वरूपों में स्मरण शक्ति को याद रखती हैं, चीज़ों के डाटा को जो है स्टोर करती हैं, आवश्यकता अनुसार उन स्टोर डाटा को हमारे पास सप्लाई करती है, जो कि हमारा सर्कुलेशन सिस्टम में आकर और व्यक्ति उसको जो है प्रस्तुत करता है, व्यक्ति कर देता है। और आध्यात्म ये कहता है कि स्मरण शक्ति जो है दीर्घ शक्ति है और यह शक्ति जो है आध्यात्मिक तरीकों से संवर्धन को प्राप्त होती है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो स्मरण शक्ति को बढ़ाकर लंबे समय तक, यहाँ तक कि हमारा अध्यात्म ये कहता है कि कई बार तो लोग स्मरण शक्ति के माध्यम से पुराने जन्मों को भी याद कर लेते हैं। स्मरण शक्ति आत्मा के साथ तारतम्य बिठाती है। आत्मा जब अपना पुनर्जन्म लेती है तो पुनर्जन्म के संस्कार तो आत्मा के साथ आते ही हैं, साथ में अगर आदमी ने मेहनत करी है, आदमी ने तप किया है तो स्मरण शक्ति भी उसके साथ आती है, जो उसको बताती है कि उसके पिछले जन्मों में क्या परिस्थितियां रही थी। तो साथियों, इतनी दीर्घ परिकल्पनाएं जो है हमारे आध्यात्म में स्मरण शक्ति के बारे में है और विज्ञान अपनी बात करता है। साथियों, हमें अपनी बात करनी है। सबसे पहले अगर स्मरण शक्ति पे हमें अपना काम करना है तो हमें देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे हमें चर्चा करनी होगी, जानना होगा कि हमारा हार्डवेयर कैसा है। हार्डवेयर की जो चीज़ है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अनुवांशिकी, आपकी अनुवांशिकी, आपकी हेरिडिटी, आपके परिवार के डीएनए, आपका जीन्स जो आपके माता पिता से आपको मिल रहा है, उसकी शक्तियाँ, क्रेनियल कैपेसिटी आपके दिमाग की कितनी है, आपका दिमाग किस कैपेसिटी का है, किस वॉल्यूम का है। जितना आपका दिमाग का वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा न्यूरॉन्स उसमें अवेलेबल होंगे, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी भी उसी अनुपात में ज़्यादा होगी। तो एक जनरल सी फिनोमेना कि हार्डवेयर
जिसकी वाइटल जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो क्रेनियल वॉल्यूम है जिसका ज़्यादा है, उस व्यक्ति की याददाश्त के लिए क्षमताएं बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरा, जिस व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन टारगेटेड है, इजी है, जो निर्धारित पैरामीटर से उस पर चल रहा है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन आदमी इंटेक करता है, ऑक्सीजन जाती है ब्लड के साथ मिलकर उसकी सप्लाई होती है। अगर न्यूरॉन्स में जा रही है तो हार्डवेयर आपका मजबूत रहेगा, मतलब आपकी दिमाग की संरचना का जो हार्डवेयर है वो मजबूती से काम करेगा। उसके कलपुर्जे जो हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, जो सारी सूचनाओं को आदान प्रदान कर रही हैं, सूचनाओं को लाकर नीचे तक ला रही हैं, ऊपर से नीचे ले जा रही, सारी चीज़ों को मजबूत कर देगा। तो दूसरी बात यह है कि हमारा अगर ऑक्सीजन सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका हार्डवेयर मजबूत होगा। तीसरा, हार्डवेयर को मजबूत करने के लिए आपको अपने खान पान में उन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि अखरोट है, पानी में भीगी हुई बादाम है, ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी शंखपुष्पी की बात करें, बहुत सारी जड़ी बूटियों की बात आती है जो निश्चित तौर पर आपके न्यूरॉन्स को जाके, आपकी याददाश्त वाले न्यूरॉन्स को जाके एक्टिवेट करती हैं, उनको सही दिशा में एक्टिवेट करके सही दिशा में स्वस्थ रखती हैं। उनके आने वाले जो हिंड्रेंसेस हैं, उनके हार्डवेयर में जो परेशानी आने वाली है, उन सबको दूर करती है, उनके विकारों को दूर करके आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। तो हमें अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए इन खाद्य पदार्थों का, इन अच्छे खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा, ताकि आपके दिमाग को भी पोषण मिलता रहे। उस पोषण से आपकी तंत्रिकाएं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी जो संरचना है न्यूरॉन्स की, वो एक्टिवेट रहे। तो ये आपके हार्डवेयर को मजबूत रखेगा। डोपामीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है जो कि हमारा केमिकल इम्बैलेंस और बैलेंस को क्रिएट करता है दिमाग के। डोपामीन भी आपके डीएनए पे निर्भर करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्म से जुड़े लोग, योग करने वाले, अपने आध्यात्मिक जो ध्यान की विधियां हैं, उन विधियों का पालन करने वाले लोग, अच्छी ऑक्सीजन लेने वाले लोग, अधिक नींद लेने वाले लोग अपने डोपामीन को नियंत्रित कर पाते हैं। डोपामीन का नियंत्रण ये तय करता है कि व्यक्ति सामान्य है, कुशाग्र बुद्धि का है, कुशाग्र स्मरण शक्ति का है, या सामान्य से नीचे है, पागल है, या कुछ भी हो। ये सब चीज़ें हमारे डोपामीन पर निर्भर करती हैं। तो साथियों, डोपामीन का बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन चीज़ों के बारे में कहा जाता है उनका हमें छोटे छोटे अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अपने जीवन में उनको इस्तेमाल करके अपने इस हार्डवेयर को मजबूत करने का एक प्रकल्प खड़ा करना चाहिए। साथियों, दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर की। हमारी मेमोरी का, हमारी स्मरण शक्ति का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की भांति है। जिस तरीके से हम अपनी स्मरण शक्ति को, जैसा कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर की मशीन है, मशीन को मशीन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, पोषण देना होगा, उसमें कल पुर्जे तेल लगाना होगा, उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी होगी। मशीन किस प्रकार डेवलप हुई है, किस प्रकार बनाई गई है, किस प्रकार के उससे कलपुर्जे किस कंपनी के किस प्रकार लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही स्मरण शक्ति का जो सॉफ्टवेयर है, वह सॉफ्टवेयर हमें ये बताता है कि अपनी स्मरण शक्ति को हमें कैसे बैलेंस करना है, कैसे संतुलन बिठाना है, कैसे तारतम्य बिठाकर हमें अपनी स्मरण शक्ति का इस्तेमाल करना है। ऐसा इस्तेमाल करना है अपने हार्डवेयर का कि हमारा सॉफ्टवेयर अधिक से अधिक सूचनाएं सही समय पर दे, अधिक से अधिक सूचनाओं को स्टोर क्रम से करे, सही दिशा में करे। जिस दिशा में क्रम स्टोर करने से ज़्यादा लंबी हमें अवधि तक सूचनाएं मिलती हैं, जिस दिशा में स्टोर करने से अधिक जल्दी तीव्रता से हमारी सूचनाएं वापस आती हैं, जिस दिशा में हमें स्टोर करने से चीज़ें लंबे परास में हमारे दिमाग में शामिल होती हैं, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। साथियों, सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन, एक होता है अचेतन। सॉफ्टवेयर जो है ये अर्धचेतन, अचेतन और चेतन जो है रेम और रोम की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा चेतन मन है, चेतन याददाश्त जो हमारे चेतन मन की है, वह याददाश्त हमारे जो रेम है उसकी तरह काम करती है। एक्टिव मेमोरी है, एक्टिव फाइल्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं, हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस समय जो बातचीत हो रही है वो हमारे रैम से निकल के आ रही है। हमारे रैम में सारा डाटा स्टोर्ड है, वह जो है आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। आप अपनी जो करंट कम्युनिकेशन है, करंट बातचीत है, करंट आपका जो लेखन पठन चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपका एक चेतन मन से हो रही हैं। चेतन याददाश्त, मन से याददाश्त जो आ रहा है वो पार्ट आपको दे रहा है। उसके बाद आता है अर्धचेतन, जिसमें कुछ समय के पश्चात कुछ सूचनाएं कुछ रूप में स्टोर होती हैं, उसके बाद कुछ दिन तक उसमें रहती हैं। दिमाग ये सोचता है कि शायद इसकी आवश्यकता होगी, जब दिमाग देखता है आवश्यकता इसकी अभी नहीं आ रही है तो धीरे से उसको वो
अचेतन में डाल देता है। अचेतन मन में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी स्मरण की जो है फाइल्स हमारे पास, हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। अचेतन मन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अचेतन मन की जो स्मरण शक्ति है वो कैपेसिटी में बहुत हाई होती है। बहुत बड़ा डाटा आपका उस मन में स्टोर्ड होता है। जो भी कुछ आपके जीवन में आकस्मिक है, अच्छा है या आपको हिलाने वाला है, वो सब कुछ आप स्टोर करते हैं अपने आपके चेतन से अर्धचेतन में जाता है, फिर अचेतन में जाकर स्टोर हो जाता है। जब भी उससे रिलेटेड कोई बात होती है तो चेतन से स्ट्राइक होकर वो चीज़ आपके डाटाबेस में आती है और आप पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो पुरानी यादें आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। तो साथियों, हमें अपने सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने का अगर काम रखना है, काम करना है, तो निश्चित तौर पर सफलता पानी है तो निश्चित तौर पर हमें अपने सॉफ्टवेयर में चीज़ों को व्यवस्थित जमाना होगा, व्यवस्थित स्टोर करना होगा। साथियों, आप कहेंगे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है जिसको हम यूज़ करके इसको हम स्टोर कर सकें। ऐसा नहीं है साथियों। हमें अपने सारे ज्ञान को, सारे तारतम्य को व्यवस्थित फाइल्स में रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस चीज़ की जानकारी को आप इनटेक कर रहे हैं। आप उस चीज़ से संबंध में आपका जो अर्धचेतन और अचेतन का जो डाटा है उसको आपसे मैच कराना पड़ेगा। जब आप मैच कराएंगे तो वो सारी फाइल्स क्रमशः एक स्थान पर स्टोरेज होंगी। आपको अपने आप को ये बताना होगा कि आपने आज इतिहास का यह विषय पढ़ा है, यह विषय पहले भी पढ़ा गया था, उसके बाद भी पढ़ा गया था, इससे रिलेटेड कोई चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, वो ये थी, इसके संबंध में कौन सी कहानी, कौन सी कल्पना, कौन सी परिकल्पना, कौन से सिद्धांत, कौन से विचार आपने जाने हैं, वो ये थे। क्रमशः आप उसको जमाएंगे, पूरा तारतम्य स्थापित करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपका स्टोरेज प्रॉपर सिक्वेंसिंग और फाइलिंग के साथ होगा। ये स्टोरेज आपको लंबे समय चलने वाला स्टोरेज होगा। ये स्टोरेज आपको काम पर तुरंत क्लिक होकर सामने आने वाला स्टोरेज होगा। तो साथियों, अपने मेमोरी के सॉफ्टवेयर में चीज़ों को व्यवस्थित करके जमाना है और उसके सारे तारतम्य को उसी समय एक बार फिर से रिकॉल करना है। रिकॉल करने के लिए अगर रिकॉल आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो आपको कुछ पुराने डाटा में जाना पड़ सकता है, कोई पुरानी किताब देखनी पड़ सकती है, कुछ पुराना आपको अपडेट अपने आप को करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फाइल्स व्यवस्थित जम रही हैं। और जो व्यवस्थित फाइल्स जमाता है, जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति, वो निश्चित तौर पर अपने डाटा का बेहतर यूज़ भी कर पाता है। लंबा समय तक चलने वाला डाटा, लंबे जो है कैपेसिटी का डाटा उसके दिमाग में स्टोरेज होता है और वह लंबी याददाश्त का व्यक्ति हमारे सामने कहलाता है। तो एक बात तो ये। दूसरा सॉफ्टवेयर का उपयोग ये होता है कि सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है। जी हाँ, हमें अपनी मेमोरी से बहुत सारी फाइल्स को डिलीट करना, घोषित करना पड़ेगा। जब आप अपने आप से घोषित करते हैं कि यार ये काम हो गया, ये जानकारी हमारे काम की, आपका जो सबकॉन्शियस है आपको बता दे। आपने कोई खबर पढ़ी है, आपके सामने कोई बात आई है, आपने कहा है कि ये बात स्टोर करने जैसी नहीं है, ये नॉलेज जो है हमारे काम का नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। अगर आप ऐसी घोषित करके आप अपने दिमाग का सेटअप ऐसे बनाते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए आपके दिमाग की जो स्मरण शक्ति है उसमें ये कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि आपकी बिना काम की फाइल्स को वो डिलीट करती चले। जी हाँ, जब हमारी बिना काम की फाइल डिलीट होंगी तभी हमारा सॉफ्टवेयर तेजी से रन कर पाएगा। जैसा कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करता है वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हमें अपनी फाइल्स को डिलीट करने की प्रवृत्ति को भी अपने जीवन में स्थान देना होगा। और जब आप अपने जीवन में ऐसी स्मरण शक्ति को, स्मरण की चीज़ों को, फाइल्स को अपने जीवन से निकाल दी फाइल, उसके बारे में ना आपको चर्चा करनी है, ना उसके बारे में सोचना है, ना उसके बारे में फिर कभी रिकॉल करना है, तो आपका सिस्टम व्यवस्थित होगा। स्मरण शक्ति का आत्मविश्वास। जी हाँ साथियों, स्मरण शक्ति का आत्मविश्वास बना के रखना बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कई सारे विद्यार्थी देखे हैं जो अपनी एग्ज़ाम की टेबल पे आने के पहले या एग्ज़ाम की एक रात पहले जब बैठते हैं तो किताब बन के अपनी स्मरण शक्ति को चैलेंज करते हैं। वो खुद ही अपनी स्मरण शक्ति को चैलेंज करते हैं कि इस अध्याय मैंने क्या पढ़ा, इसके बारे में क्या जानता हूँ, और उसके बाद परेशान होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। याद रखिए, जब भी आप स्मरण शक्ति को अपने आत्मविश्वास की हीनता के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी स्मरण शक्ति आपको धोखा देगी। आत्मविश्वास बनाने के लिए कभी भी आप लंबे डाटा को चैलेंज करने का, बिना काम के चैलेंज करने का, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ याद करने का, बहुत सारी फाइल्स को एक साथ खोल के रखने का प्रयास ना करें। अपनी चीज़ों को, अपनी स्मरण शक्ति को
आत्मविश्वास से जोड़ें। आपका आत्मविश्वास ये होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, इस चीज़ को मैंने जाना है, इसको समझा है, आवश्यकता पड़ने पर इसका मैं प्रदर्शन कर सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास आपकी स्मरण शक्ति को होना चाहिए। विद्यार्थियों से मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी अपनी स्मरण शक्ति को चैलेंज करने का प्रयास ना करें कि आप बैठ गए, किताब बंद कर ली, एग्जाम कल सुबह होने वाला है और रात को आप कह रहे हैं हाँ आप बताओ, अपने आप से कह रहे हो कि बताओ क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मैं जानता हूं, और अध्यायों के आप टॉपिक के नाम याद आ रहे हैं तो टॉपिक के बाद अपने आप से पूछ रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना। आपको टॉपिक पे बात करनी है, प्रश्न पे बात करनी है, आपकी जो एक्टिव मेमोरी की जो कैपेसिटी है उस पर ही आपको बात करनी है। आपका दिमाग, आपकी मेमोरी आपको जवाब देगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप रैंडमली कुछ भी अचानक से उठा के और पूरा सारा पूछ डालोगे और आपका दिमाग, आपकी स्मरण शक्ति उसको पूरा सारा एक साथ बोल डालेगी, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आप अपनी मेमोरी को चैलेंज कर रहे हैं। अपनी मेमोरी को चैलेंज करेंगे, असफलता मिलेगी तो फिर आपकी मेमोरी अपना आत्मविश्वास खो देगी। आत्मविश्वासहीन मेमोरी आपको कभी भी सफलता दिला नहीं पाएगी साथियों। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम जब काम करते हैं कंप्यूटर पे और बहुत सारी फाइल्स हमारी ओपन हो जाती हैं, फिर हमारी हैंगिंग की समस्या सामने आती है। इसी प्रकार से हमारी मेमोरी है। जब हम टास्किंग काम में लगे होते हैं, हमारे पास एक समय ऑफिस का काम चल रहा है, दूसरी तरफ हमें अपने घर में जाना है, तीसरी तरफ बच्चे की फीस भरना है, चौथी तरफ बैंक का लोन पटाना है, पांचवीं तरफ कहीं कुछ और देखने जाना है, छठवीं तरफ हमें मनोरंजन करना है, फिर पार्टी भी करनी है। एक साथ 6 या 7 ऑब्जेक्ट आपने अपनी मेमोरी में एक साथ खोल रखे हैं। आप स्विचिंग कर रहे हैं जल्दी, आप कोशिश कर रहे हैं कि सबको याद कर लें, सबको साथ रख के जो है सबको आप जवाब दे दें। अगर आप ऐसा करेंगे, एक साथ आपकी बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी तो निश्चित मान के चलिए डाटा करप्ट होगा। उस दौरान इनटेक करने वाली सारी चीज़ें आपकी डिफेक्टेड होंगी, करप्ट होंगी। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं, विद्यार्थी एक तरफ पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई की टेबल पर होते हैं, किताबें सामने होती हैं, नोट्स सामने होते हैं, कॉपियां होती हैं, लिख रहे होते हैं, लेकिन उनके दिन में, उनके दिमाग में, उनके जो है एक्टिव मेमोरी में उनके क्या चल रहा होता है, वो कहीं चैट्स चेक कर रहे होते हैं, कहीं उनके मन में जो चल रहा होता है कि फेसबुक में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम में किसने क्या डाल दिया। 5 मिनट पढ़ाई करते हैं, 2 मिनट फिर मोबाइल देखते हैं, फिर 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर 15 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। साथियों, ऐसा करना आपके फोकस को कमजोर करेगा और आपकी मेमोरी में एक साथ आप 2 टारगेट को टॉप प्रायोरिटी लेके चलोगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज होगा। टॉप प्रायोरिटी इंस्टाग्राम की चैटिंग है या आपकी ये पढ़ाई, और निश्चित मान के चलिए दोनों के बीच डाटा का करप्ट होना तय है। जो भी आप उस समय पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई वो स्ट्रांगनेस के साथ नहीं आएगी, वो ताकत के साथ नहीं आएगी जो आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। तो साथियों, जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई के मूड से पढ़ाई करें, अपने दिमाग को, अपनी स्मरण शक्ति को ओपन रख के पढ़ाई करें, ये सोच के पढ़ाई करें कि सिर्फ पढ़ाई करना है, कोई काम नहीं है, सारे काम बंद हो चुके हैं, दुनिया पूरी शिथिल है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और मेरे पास ये किताब है और किताब को पढ़ना मेरा काम है, मेरा धर्म है और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। ऐसे करके अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करेंगे तो 1 घंटा आपका इंटरप्शन विहीन पढ़ाई होगी, आपका दिमाग इनटेक करने की सही पोजीशन में होगा, लगातार डाटा इनटेक होगा, सही जगह पर चेतन, अचेतन, अचेतन में फीड होगा, चैट होगा, सारी चीज़ों के तारतम्य बनेंगे और आप देखेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा स्मरण हो गया, कम समय में आपने ज़्यादा शक्ति के साथ चीज़ों के डाटा को इंटेक कर लिया। तो स्मरण शक्ति को, सॉफ्टवेयर को हमें अगर मैनेज करना है तो हमें अपनी सीक्वेंसिंग अच्छी करनी होगी, हमें डाटा को डिलीट करना होगा, बहुत सारी फाइल्स एक साथ ना खुलें, फोकस हमारा बना रहे, आत्मविश्वास हमारी जो एक स्मरण शक्ति का है वो कहीं ना कहीं लूज ना होने पाए। साथियों, सॉफ्टवेयर को मजबूत रखने के लिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नेगेटिव सोचने वाले, जब हम सोचते हैं, हमारा मन बहुत ही ईमानदार होता है, हमारे जो चेतन, अवचेतन और अचेतन है बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। इनके मन में एक सेट मोरल पैटर्न होता है जो हमारे देश में हम सबके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर हमारे बीच में है, हमारे डीएनए में है, हमारे राष्ट्र में है। साथियों, वो स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर हमारे अचेतन, अर्धचेतन, अवचेतन में लगातार विद्यमान रहता है। अगर हमारी सोच धनात्मक होगी, लोगों के बारे में हमारा व्यू पॉजिटिव होगा, तो आपका सॉफ्टवेयर भी
पॉजिटिव वे में काम करेगा। हम नेगेटिव सोचेंगे, ऋणात्मक हमारी जो है सोच होगी, नकारात्मक हमारे विचार होंगे, तो वो नकारात्मकता आपकी मेमोरी के सॉफ्टवेयर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, आपके सॉफ्टवेयर को परेशान करेगी, और आपका इसका परिणाम ये होगा कि आपका मेमोरी सिस्टम काम ढंग से नहीं करेगा। तो आपको हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, ताकि हम व्यवस्थित तरीके से अपना सिस्टम बना सकें और अपनी उस काम को मजबूती से कर सकें। साथियों, जैसा कि बात आती है कि नींद अच्छी लेना चाहिए, निश्चित तौर पर नींद हमारे हार्डवेयर को मजबूत करती है, साथ ही सॉफ्टवेयर को भी मजबूत करती है। नींद लेने से हमारा मन रिलैक्स होता है, हमारी तंत्रियां जो हैं उनका हार्डवेयर जिसको हम बोल रहे हैं, वो तंत्रियां रिलैक्स होकर अपनी प्रॉपर स्थान पर प्राप्त करती हैं, अपना जो भी उनको फूड लेना है वो सारी फूड लेती हैं, एनर्जी गेन करती हैं, व्यवस्थित होकर तारतम्य में जम जाती हैं। लेकिन लगातार हम अगर उस मशीन का उपयोग करते हैं तो लगातार हम बिना आराम के काम करते हैं, नींद की गहराई में अगर हम नहीं जाते हैं तो वो लगातार सक्रिय बनी रहेंगी। फिर उनकी सक्रियता जब शिथिलता की तरफ जब आगे बढ़ेंगे आप, तो जल्दी उसमें डिफेक्ट आना शुरू होंगे जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को मजबूत रखने के लिए अपनी पूरी व्यवस्था को, सॉफ्टवेयर के पूरे प्लान को विधिवत रखना है, अच्छे से करना है, तब जाके आपका परिणाम हमारी पॉजिटिव होंगे। साथियों, हमारी स्मरण शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अपने प्रति सेंसिटाइज होना चाहिए, हमें अपनी मेमोरी पावर को लेकर सेंसिटाइज लगातार रहना चाहिए। बहुत सारे उपाय, विकल्प, प्रकल्प लोग बताते हैं कि पानी को धीरे धीरे पीने से मेमोरी शक्ति आपकी, आप अगर लगातार तेजी से पानी पीते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति खराब होती है, पाँव को अगर क्रॉस करके बैठते हैं तो खराब होती है, उंगली की जो हाथों पाँव की उंगलियों को आप चटकाते हैं तो खराब होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में मैं यहाँ पर बहुत ही प्रमाण के साथ तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी आपकी प्रवृत्तियाँ उनको आप देख सकते हैं। लेकिन अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मजबूत रखने के लिए जो खान पीन के साधन है, जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को मजबूत रखने के तरीके हैं, जो मैंने आपसे चर्चा की है, इनका हमें ध्यान रख के अपनी मेमोरी सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा। साथियों, हमारे भारतीय जो हमारा एक संस्कृति और सभ्यता का सिस्टम है, इसमें जब हम बात करते हैं तो हमारी 3 चीज़ें सामने आती हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात कही जाती है। इड जो है हमारी इच्छाओं को प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है, जो मनोविज्ञान है हमारा। ईगो जो है उनका बैलेंस बनाता है। सुपर ईगो जो है हमारे मोरल की जो प्रवृत्तियां हैं, आदर्श की चीज़ें, उनको हमारे सामने रखता है। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम चलें तो हमारे सामने आता है जो हमारा गुणों की जो परिभाषाएं की गई हैं, उनमें है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इसी क्रम में इड, ईगो, सुपर ईगो के क्रम में हम देख सकते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को। सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा। इसी पैटर्न में अगर हम बात करते हैं मन की या मेमोरी की, तो हमें आती है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की। इस पैरामीटर में अगर हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो चीज़ें हमारे तमोगुण को बढ़ा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चेतन में स्ट्रांग करेंगी। जो चीज़ें हमारे रजोगुण को स्ट्रांग करती हैं वो हमारे अचेतन को स्ट्रांग करेंगी। जो सतोगुण को स्ट्रांग करती हैं वो अचेतन को स्ट्रांग करेंगी। अचेतन हमारी प्रवृत्तियों को लेकर हमारे व्यवहार का निर्धारण करता है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मेमोरी का सिस्टम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम, हमारे देश के डीएनए में स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर है, जो मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज है, ज़्यादा है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको शताब्दानी कहा जाता है। शताब्दानी मतलब 100 बातों को एक साथ पढ़ के एक साथ 100 को क्रमशः रिपीट कर सकने वाले ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं। बहुत सारे महापुरुषों के ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम फक्र कर सकते हैं। हमारा मेमोरी का डीएनए बड़ा स्ट्रांग है। हमें आवश्यकता है थोड़े से व्यवस्थित अपने सॉफ्टवेयर को बनाने की, व्यवस्थाओं को मैनेज करने की, और अपने मन में एक ख्याल रखने की कि हमारा मेमोरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा काम का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यूं ही नहीं खोना है। ये ध्यान रखें, इसके प्रति सेंसिटाइज रखें। अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता आपके कदम चूमेगी, आप सफलता के चरम पर होंगे। जय हिंद, जय भारत।